जय माँ मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज हम तंत्र मंत्र विद्या के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। कुछ मंत्र और कुछ तंत्र आपको बताएंगे। अब आप सोच रहे होंगे तंत्र मंत्र में क्या फ़र्क है। तंत्र उसे कहते हैं जिसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है, उसे तंत्र विद्या कहते हैं। और जिसमें केवल मंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो है मंत्र विद्या। और जिस प्रयोग में मंत्र तथा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का दोनों का ही प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है तंत्र मंत्र विद्या। क्या कहा जाता है? तंत्र मंत्र विद्या। ये सब बातें मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अक्सर लोगों को तंत्र मंत्र बोले तो लोग यही समझते हैं, हाँ मंत्र विद्या, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, यंत्र क्या है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वप्न दोष की बीमारी के बारे में। हमारे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने कई बार मुझे इस विषय पे वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो आज उनके लिए कुछ प्रयोग बता रहा हूँ। ये परीक्षित प्रयोग है, आप इसे करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। स्वप्न दोष की जिसे बीमारी होती है, स्वप्न दोष वैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन जिसे होती है वो परेशान हो जाता है इस बीमारी से। तो इससे बचने का प्रयोग बता रहा हूँ आपको। जिसे अगर बहुत ज़्यादा स्वप्न दोष होते हैं तो वह व्यक्ति एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर अपने माता का नाम लिखे और सिरहाने के नीचे रख के सो जाए तो उसे स्वप्न दोष नहीं होगा। अगर फिर भी उसे स्वप्न दोष हो रहा है ये प्रयोग करने के बावजूद, तो फिर आप किसी भी रविवार के दिन काले धतूरे की जड़ को उखाड़ कर लाएं। जड़ को उखाड़ने से पहले एक दिन पहले आप न्योता दे दें। जैसे कि मैंने इसके पहले कई वीडियो पे समझाया है कि न्योता कैसे देते हैं। तो आप न्योता दे दें एक दिन पहले और रविवार के दिन जाकर उसे उखाड़ के लाए और एक ताबीज में भरकर उसे अपने कमर में धारण करें। इससे आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। दूसरा, अब मैं आपको एक मंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूँ। मंत्र आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मंत्र को आपको एक कागज़ पे लिखना है। कागज़ अथवा भोजपत्र पे भी आप लिख सकते हैं और इसे लिख कर आप कमर में धारण कर ले और रोज़ सोने से पहले इस मंत्र को आपको 11 बार पढ़ना है और सो जाना है। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको स्वप्न दोष के बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। स्वप्न दोष नहीं होगा और कुछ दिनों के बाद ये बीमारी से आपको परमानेंटली छुटकारा मिल जाएगा। तो आज हमने स्वप्न दोष के बारे में कुछ प्रयोग आपको बताए हैं। अभी आगे मैं आपको और कुछ प्रयोग बता रहा हूँ जो तंत्र से रिलेटेड है। और आखिरी में मैं आपको एक भूत प्रेत से पीछा छुड़ाने वाला मंत्र प्लस तंत्र प्रयोग बताऊँगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। वैसे तो ये प्रयोग मैंने आपको नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये पुत्र प्राप्ति का प्रयोग है, क्योंकि पुत्री भी घर की लक्ष्मी होती है और लड़कों से कुछ कम नहीं होती है। क्योंकि इसी भेदभाव के कारण आज 1000 अगर लड़के पैदा होते हैं तो लड़की पैदा होने का जो रेशो है कुछ 900 के आसपास है। तो ये एक दुखद खबर है, दुखद बात है। तो चलिए फिर भी मैं ये प्रयोग उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके घर में पहले से ही पुत्री हो और पुत्र ना हो, वो लोग इसका प्रयोग ज़रूर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, किसी भी पूनम के दिन यानी जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन आपको नींबू जो होता है ना, नींबू के पेड़ की जड़ उखाड़ के लाना है। एक दिन पहले आपको न्योता देना है और उसकी जड़ को उखाड़ के लाना है। उसे अच्छे साफ़ पानी से धोना है और चावल पकाना है। चावल पकाने के बाद चावल का जो पानी है वो थोड़ा निकाल लेना है, लगभग 1 कप के बराबर। 1 कप
चावल के पानी में आपको उस नींबू की जड़ को घस-कर उस माता बहनों को पिलाना है जिन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, उन्हें पिला देना है। इससे उन्हें पुत्र ही होगा। ये एक परीक्षित तंत्र प्रयोग है और इसका कई लोगों ने लाभ भी उठाया है। हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है और ना ही हम पुत्र और पुत्री के बीच में भेदभाव करते हैं। ये प्रयोग केवल उनके लिए ही बताया जा रहा है जिनके घर में पहले से ही पुत्री हो और वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हो। तो अभी जो मैं दूसरा प्रयोग बताने जा रहा हूँ यह है भूत बाधा से संबंधित। आप लोग स्क्रीन पे जो मंत्र देख रहे हैं यह मंत्र है भूत भगाने का। जब अगर किसी के शरीर में भूत प्रवेश कर जाता है तब आप इस मंत्र का प्रयोग करें। यह मंत्र स्वयं सिद्ध है, इसे आपको केवल कंठस्थ करना है, इसे सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका प्रयोग मैं आपको बता दूं कि किस तरह करना है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में अगर भूत प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसके शरीर से भूत को निकालना होता है और भूत निकालने के बाद ही उसे कोई ताबीज़ देना चाहिए। अगर आप उसे पहले ताबीज़ पहना दोगे तो उससे क्या होगा, भूत तो शांत हो जाएगा लेकिन वो उसके शरीर के अंदर ही बंदिश रहेगा। उससे क्या होगा, भूत उभर के बाहर अपनी हरकतें नहीं दिखाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, वो व्यक्ति एकदम चिड़चिड़ा बन जाएगा, उसका स्वभाव एकदम चेंज हो जाएगा, पागलों जैसी हरकत करने लगेगा। ठीक है, तो वो क्या होता है ना कि अंदर ही अंदर उसे खोखला करते जाता है, उसे कई तरह की बीमारियां हो जाती है, वो पता भी नहीं चलता है कि इस वजह से हो रहा है। तो याद रखिए, सही तरीके से किसी का इलाज करें। सबसे पहले उसका भूत उसके शरीर से निकाले, कन्फर्म करें कि कोई और भूत प्रेत तो उसके शरीर के अंदर नहीं बच गया। पूरे भूत प्रेत निकालने के बाद ही उसे कोई ताबीज़ या गंडा धागा देना चाहिए, नहीं तो क्या है कि उस व्यक्ति को उल्टा नुकसान होता है। तो नुकसान होने वाला काम नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है उसे नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखें, तभी आप सफल तांत्रिक बन सकते हैं, एक सफल साधक बन सकते हैं। क्योंकि आपके यहाँ जो आ रहा है वो रोता हुआ आ रहा है और वो हंसता हुआ जाना चाहिए आपके यहाँ से। अब मंत्र प्रयोग अच्छे से समझ लीजिए। अगर किसी के शरीर में बार बार भूत प्रवेश कर जाता है तब आप क्या करें, ये आप लोगों के लिए, मतलब ये कोई भी साधारण व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। मैं तांत्रिक भाषा में आपको नहीं समझा रहा हूँ। एक साधारण व्यक्ति भी किसी के शरीर का भूत प्रेत छुड़ा सकता है। बाद में आप किसी तांत्रिक से उसका इलाज करवा सकते हैं। अगर अचानक में भूत प्रेत किसी के शरीर में आए तो आप क्या करोगे उस समय, उसके लिए ये इलाज बता रहा हूँ। तब क्या करें, लहसुन और हींग को एक आधा कप पानी में पीस ले, मतलब लगभग 5-10 कलियाँ लहसुन की, आधा चम्मच हींग, इसको अच्छे से आधा कप पानी में पीसे और इस मंत्र से 31 बार अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति को सूंघा दे जिसके शरीर में भूत प्रेत आया है। वो तुरंत छोड़ के उसको भाग जाएगा। या फिर अगर आपके पास हींग और लहसुन ना हो तो 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें इस मंत्र को 31 बार अभिमंत्रित करेंगे और उस व्यक्ति के ऊपर छींटे मारते जाएंगे और मंत्र पढ़ते जाएंगे, छींटे मारते जाएंगे। इस तरह करना है और वो गिलास का जो पानी है उस रोगी को पिला दे। इससे क्या होगा, उसके शरीर में जो भूत प्रेत है वो उसको छोड़कर भाग जाएगा। बाकी तो बहुत प्रयोग होते हैं, जैसे कात्री मंत्र होता है, कात्री मंत्र चला के भी आप भूत प्रेत भगा सकते हैं। सुदर्शन मंत्र चला के भी भूत प्रेत को भगा सकते हैं, लेकिन सही प्रयोग करते आना चाहिए। ये मंत्र याद करके रखें, आपके हमेशा काम आएगा। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी किसी के शरीर का भूत भगा सकता है। याद रखिए, भूत भगाने के बाद ही उसके शरीर में आप बंधन मारे, उसके पहले बंधन ना मारे कभी भी। ज़्यादातर रोगी इसी वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसी कारण, क्योंकि जब शैतान अंदर के अंदर दबा हुआ होता है तो वो आपको और ज़्यादा अंदर से खोखला करता है गुस्से में आके। फिर क्या होता है, आपको कई तरह की असह्य बीमारी होती है जो कि डॉक्टरी इलाज में नहीं मिलती है, और कुछ बीमारी तो हो भी जाती है, डॉक्टरी इलाज में भी मिलती है, लेकिन वो डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं होती है। तो ये सब इसी तरह का होता है, किया कराया। तो और याद रखें हमेशा कि जब कभी आप भूत प्रेत निकालें किसी के भी शरीर का, तो सबसे पहले अपने शरीर का बंधन
अवश्य कर ले, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक योग्य गुरु के शरण में रहकर ही इस विद्या को ग्रहण करे, इस विद्या को अच्छे से सीखे और उसके बाद ही किसी के ऊपर प्रयोग करे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भी आपको इसी तरह के मंत्र विद्या के बारे में जानकारी देता रहूँगा। और आपको तो पता है मैं जो भी मंत्र देता हूँ सारे प्रैक्टिकल मंत्र होते, स्वयं सिद्ध मंत्र होते। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। जय माँ मातंगी।